के मुकाबले में जो हुआ वो कभी नहीं हुआ था, लेकिन जो भी हुआ वो सनराइजर हैदराबाद की दानवों की टीम कभी भी सोच नहीं पाएगी कि कभी हम दानव कहलाए जाते थे, क्योंकि मारने में सबसे ज्यादा हम ही रिकॉर्ड बनाते थे। लेकिन आज सामने अपोजिट टीम ऐसी फंस गई कि सनराइजर हैदराबाद भी जरा सी मिस्टेक के कारण आज एलिमिनेटर हो गई भाई साहब। हाँ, सनराइजर हैदराबाद जिस अंदाज में नजरिए से भाई साहब टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला नहीं, बॉलिंग करने का फैसला लिया जाता है, लेकिन वहीं आज वैभव सूर्यवंशी चलने का फिराक जले जारी था, वही आज चल के दिखाए हैं। सनराइजर हैदराबाद की जान तलक फूक देने वाले वैभव सूर्यवंशी ने बता दिया है कि भाई साहब सबसे भिड़ना, लेकिन छोटा बच्चा जान के से मुझसे ना भिड़ना। हाँ, आज वही किया है वैभव सूर्यवंशी ने। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। हाँ भाई साहब, आज के मुकाबले में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, वो भी महा रिकॉर्ड बनने के लिए तैयार था। मैं ही प्रफुल्ल हिंगे का मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ। अगर गलती कर ही रहे हो तो एक गलती और कर देने में क्या बुराई थी। हाँ, अगर प्रफुल्ल हिंगे ने जिस अंदाज में विकेट लिए हैं भाई साहब 29वीं गेंद पर, क्योंकि 28 गेंदों में 97 रन ऑलरेडी वैभव सूर्यवंशी बना चुके थे। लोग ऐसे टीवी के सामने चिपके हुए थे कि भाई साहब जरा सा ऐड भी आ जा रहा था तो उसको स्किप करने में लगे थे। लेकिन भाई साहब वैभव सूर्यवंशी जिस नजरिए से खेल रहे थे उनका नजरिया ही कुछ अलग था, क्योंकि जिस स्टार्टिंग में आज के मुकाबले में तो ये कंफर्म था कि जो टीम हारेगी भाई साहब वो टीम एकदम हार से बाहर हो जाएगी। कुछ लोग तो सनराइजर हैदराबाद का ऐसा बोलबाला था कि भाई साहब ऐसी फेवरेट थी टीम कि भाई साहब उनका ही सपोर्ट कर रहे थे, अपोजिट टीम को एकदम लतजड़ मान रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता है कि भाई साहब एक बिहारी 100 पर भारी, ये अंदाजा लगाना उनके लिए परे था। लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से अर्धशतक टूटा और भाई साहब अर्धशतक छोड़ते ही फिर उनका ध्यान सेंचुरी पे चला गया। और जो पॉइंट्स कमिंस भाई साहब होंगे ऑस्ट्रेलिया के, भाई साहब होंगे भाई साहब अपने आप को तुर्रुम का। लेकिन भाई साहब जब उन्हें 3 छक्के वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा तो भाई साहब उनको भी समझ में आ गया कि भाई साहब ये बंदा, इस बच्चे को बच्चा नहीं समझना, ये हाई खतरनाक है। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन मारे, बल्कि 28 गेंदों में 97 हो चुके थे। 29वीं गेंद में ये विकेट हो चुका था। अपने आप में गुस्सा इतना था कि भाई साहब अपने आप पे खुद को मीठी मीठी गालियां बके चले जा रहे थे। लेकिन फिर क्या था भाई साहब, जिस नजरिए से आज क्रिस गिल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, वो भाई साहब अभी तक 59 छक्के मारे थे एक सीजन में सबसे ज्यादा, वो भी 2012 में कारनामे किए। तो कोई भी भारतीय खिलाड़ी, कोई विदेशी खिलाड़ी ऐसे रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी इस सीजन भाई साहब 65 छक्के हो चुके। अगला मुकाबला गुजरात टाइटन से खेला जाना है। अब उसमें अगर इसकी शक्तियों पर रोक नहीं लगा पाई गुजरात टाइटंस तो इसका रूफ और विकलाल हो सकता है। आज के मुकाबले में देखा गया कि ध्रुव जुरैल भी 21 गेंदों में 50 रन मारते हैं। यशस्वी जायसवाल भाई साहब, ये तो हमें लगता है टेस्ट वनडे की तरीके से आज मुकाबला खेल रहे थे। 29 गेंदों में 29 रन। हाँ, सामने वाला जब चल रहा हो तो अपने आप को पीछे रखना ही बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा ही यशस्वी जायसवाल ने किया है भाई साहब। लेकिन राजस्थान रॉयल्स प्रफुल्ल हिंगे जो अपने आप को हींग की तरीके छोकते, क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत ही बढ़िया वाला नहीं है। 4 और फेंकते 54 रन तो ठोक दिए जाते, लेकिन वो काम कर जाते हैं सनराइजर हैदराबाद की तरफ से, जो शायद सब नहीं कर पा रहे थे। हाँ, वैभव सूर्यवंशी का विकेट ले जाते हैं, बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी 1 विकेट चटकाते, शिवन कुमार 1 विकेट चटकाते। इनकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स 243 रन 8 विकेट खोकर ऑलरेडी स्कोरबोर्ड पर लगा देती। सनराइजर हैदराबाद को इस मुकाबले को जीतना था तो 244 रन बनाने थे। अब इससे सनराइजर हैदराबाद इस मुकाबले को आसानी से जीत सकती थी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी से बड़े दानव उनकी टीम में ऑलरेडी सम्मिलित थे। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार रेड्डी 20 गेंदे खेलते 38 रन बनाते,
सैली अरोरा 21 गेंदों में 35 रन, ईशान किशन 11 गेंदों में 33 रन। भारतीय सबसे ज्यादा। भाई साहब सनराइजर हैदराबाद का सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उसी टीम में अभिषेक शर्मा थे, उसी टीम में ट्रेविस हेड थे और भाई साहब ईशान किशन भी थे, वही में हेनरी क्लासन थे। हर मुकाबले में चलते थे हेनरी क्लासन। आज जहां पर चल के दिखाना था, आज वहां पर पीछे हट के दिखाया है इन टुल्लों की वजह से। दानवों की शक्ति उनको सर घुमा रही थी कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो गेंद यार्कर हो और जो गेंद स्टंप पे जा रही उस गेंद को घुमाकर छक्का मारना, ये किसमें हो सकता है? कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं हो सकता है जो ये भाई साहब ऐसे कारनामे कर सकते हैं। हाँ, जोफ्रा आर्चर जो काम करना था वो काम कर जाते, 4 ओवर फेंकते 28 रन देकर 3 विकेट सनराइजर हैदराबाद के ले जाते। ये 3 विकेट वो थे जो शायद सभी लोग कह रहे थे कि भाई साहब 243 कहो तो सनराइजर हैदराबाद 16 ओवर में चेस कर दे, लेकिन चलोगे तभी चेस कर पाओगे। फिर तो क्या था, अब चेन्नई सुपर किंग की गर्मी रविंद्र जडेजा के अंदर भरी थी, उन्होंने भी आज काम करके दिखाया। 3 ओवर फेंकते 21 रन देकर 2 विकेट चटकाते। सुशांत मिश्रा 2.2 गेंदे फेंक कर 21 रन देकर 2 विकेट चटकाते हैं। भाई साहब आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को 47 रन से जीता है क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की 196 रुपये टीम पूरी ऑल आउट हो चुकी थी। 19.2 गेंदों में यह पूरा क्रियाकलाप इनका समाप्त हो गया था। आज के मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे वैभव सूर्यवंशी ने जो कारनामे किए हैं, भाई साहब उस मुकाबले को देखने के लिए इतने लोग उत्सुक थे कि भाई साहब सारा काम धाम छोड़कर सिर्फ मैच पर ही फोकस कर रहे थे और वह यही देख रहे थे कि भाई साहब गलती से हाईलाइट तो नहीं पिला होगा। 12 छक्के लगे हैं, 5 चौके लगे, ये आसान नहीं होता है, लेकिन आज जरा सा 30 गेंदों में शतक बनाने वाला रिकॉर्ड तोड़ जाता तो ये भी और एक रिकॉर्ड भाई साहब हो जाता। भाई साहब लाजवाब खेला वैभव सूर्यवंशी, अगर इसी अंदाज से इसी नजरिए से खेलते रहे तो एक दिन भूचाल आ जाएगा क्रिकेट समाज में।